टीम इंडिया के स्टार खिलाड़ी रविंद्र जडेजा, जो कि जरूर आजकल आलीशान जिंदगी जी रहे होंगे। देश के बहुत से युवा जो कि रविंद्र जडेजा जैसा प्लेयर बनना चाहते होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि रविंद्र जडेजा के पिता इस वक्त बहुत ही दयनीय स्थिति में हैं। जामनगर में एक छोटे से मकान में रह रहे हैं और अपनी पत्नी की पेंशन की राशि से अकेले गुजर बसर कर रहे हैं। रविंद्र जडेजा के पिता की दुख भरी दास्तान, उनके आंसू अगर आप भी सुनेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। रविंद्र जडेजा पर यह सारे गंभीर आरोप किसी और ने नहीं बल्कि रविंद्र जडेजा के पिता ने लगाए हैं। उस पर रविंद्र जडेजा, जो कि हर महीने करोड़ों रुपए कमाते हैं, अपने पिता के लगाए गए आरोपों पर क्या जवाब देते हैं, क्या है पिता के आरोप और क्या है पूरी खबर, जानेंगे सब कुछ आगे वीडियो में। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, रविंद्र जडेजा एक शानदार खिलाड़ी है, खासकर ऑलराउंडर में उनकी पूरी दुनिया में तूती बोलती है। खुद जडेजा, जो कि एक आलीशान जिंदगी जीते हैं, उनकी पत्नी रिवाबा गुजरात से बीजेपी की पार्टी से एमएलए हैं, विधायक हैं। लेकिन रविंद्र जडेजा के पिता के आगे ऐसी स्थिति आ गई है कि उनके पिता को मीडिया में आकर बताना पड़ रहा है कि उनका बेटा सालों से उनको मिलता तक नहीं, बात नहीं करता। पैसे से बाप की मदद करना तो बहुत दूर की बात है। रविंद्र जडेजा के पिता ने एक इंटरव्यू में दिव्य भास्कर को बताया और जो खुलासे किए हैं, अगर वह सच हैं तो यह बहुत ही दुखदायी हैं। रविंद्र जडेजा के पिता ने न केवल अपने बेटे पर आरोप लगाए हैं, बल्कि रविंद्र जडेजा की पत्नी रिवाबा जडेजा भी सवालों के घेरे में हैं। दोस्तों, यह वही जडेजा है जिनका एक पुराना ट्वीट वायरल हो रहा है, जिसमें वो कहते हैं कि जो रोज अपने माँ बाप के पैर छूता है, उसे किसी और के पैर छूने की जरूरत नहीं। और सोशल मीडिया पर अब यूजर जडेजा के इस दोगलेपन पर खूब मजे ले रहे हैं। रविंद्र जडेजा के पिता इंटरव्यू में आगे कहते हैं कि रविंद्र की पत्नी रिवाबा ही इस सारे खेल के पीछे है। उन्होंने ही मेरे बेटे को मुझसे मिलने से रोक रखा है। एक लंबे चौड़े इंटरव्यू में वे कहते हैं कि रविंद्र से उनका अब कोई रिश्ता नहीं है। अगर हम उसे क्रिकेटर न बनाते तो अच्छा था। बहू रिवाबा को सिर्फ पैसे से मतलब है। उन्होंने बड़ी मुश्किल से अपने बच्चों को पाला पोसा। वह चाहते थे कि रविंद्र सेना में जाए, लेकिन रविंद्र क्रिकेटर बनना चाहते थे। हमने उन्हें क्रिकेटर बनाया। उनके लिए बहुत ही छोटी छोटी नौकरियां जैसे गार्ड, वॉचमैन और चौकीदार जैसी नौकरियां भी की और बड़ी मुश्किल से रविंद्र जडेजा के खर्चे पूरे किए और उनको क्रिकेटर बनाया। अब रविंद्र जडेजा के पिता अनिरुद्ध सिंह का आरोप है कि जब से रविंद्र की शादी हुई, जब से उनकी जिंदगी में रिवाबा जडेजा आई, तब से रविंद्र जडेजा बदल गए। दोस्तों, रविंद्र जडेजा की पत्नी पर जो आरोप लग रहे हैं वह इसलिए भी गंभीर हैं क्योंकि रिवाबा एक क्रिकेटर की पत्नी ही नहीं बल्कि गुजरात से बीजेपी की एक एमएलए भी हैं, विधायक हैं। रविंद्र जडेजा की मां का निधन काफी पहले हो गया था और रविंद्र जडेजा के पिता अब जामनगर के एक फ्लैट में अकेले रहते हैं। अनिरुद्ध सिंह आगे कहते हैं कि बेटे से बात हुए अब एक लंबा वक्त हो गया है और उनकी बहू रिवाबा रविंद्र जडेजा को उनसे बात नहीं करने देती और उनकी पोती को यानी रविंद्र की बेटी को देखे हुए तो उन्हें 5 साल से भी ज्यादा हो गए हैं। यानी एक दादा अपनी पोती से मिलने के लिए तरस रहा है। तो दोस्तों, ये मामला काफी गंभीर है और आपने उनके पिता का पक्ष रखा। तो अब बात करते हैं रविंद्र जडेजा की। रविंद्र जडेजा भी सामने आए और उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से अपना पक्ष रखा। उन्होंने एक गुजराती में पोस्ट लिखा। इस गुजराती पोस्ट को एक वेबसाइट स्पोर्ट्स विकी ने हिंदी में अनुवाद किया। रविंद्र जडेजा कहते हैं, दिव्य भास्कर में दिए गए बेतुके इंटरव्यू में कही गई सभी बातें निरर्थक और झूठी हैं। यह एक तरफ से कही गई बात है जिसे मैं अस्वीकार करता हूं। मेरी गॉड मदर की छवि को धूमिल करने का यह प्रयास वास्तव में निंदनीय और अशोभनीय है। मुझे भी बहुत कुछ कहना है जो तब तक ठीक है जब तक मैं इसे सार्वजनिक रूप से ना कहूं। दोस्तों, बड़े हैरानी की बात है कि रविंद्र जडेजा अपने पिता द्वारा लगाए गए आरोपों पर इस तरह जवाब दे रहे हैं, बल्कि अपने पिता पर उल्टे आरोप मढ़ रहे हैं। पिता कह रहा है कि उनका बेटा, जिनके पास अब बहुत सा पैसा आ गया है, वह अपने गरीब पिता को भूल चुका है, उनसे मिलता नहीं है, उनसे बात नहीं करता, उनकी आर्थिक मदद नहीं कर रहा। रविंद्र जडेजा के पिता दरअसल अपनी बहू पर आरोप लगाते हैं कि उनकी वजह से एक बाप और बेटे में दूरियां पैदा हो गई हैं। शादी के 2-3 माह बाद ही बाबा रविंद्र जडेजा को लेकर
उनके घर से चली गई और अब रविंद्र जडेजा अपने ससुराल वालों से ज्यादा प्रभावित हैं। दोस्तों, मैंने इस खबर पर दोनों पक्ष आपके सामने रख दिए हैं। आप किसे उचित और गलत ठहराते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।